नमस्कार दोस्तों, आज हम कोंगो पर वेस्टर्न ताल का अध्ययन करेंगे और उसका हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वेस्टर्न ताल में कोई ठेका नहीं होता है ना, कोई ताल की बंदिश नहीं होती है। वहाँ पर टाइम सिग्नेचर के आधार पर उसको अलग अलग खंड में विभाजित किया जाता है ना, उसको टाइम सिग्नेचर बोलते हैं। इस प्रकार से हम जब भी वेस्टर्न ताल का जब भी हम अध्ययन करेंगे तो जैसा कि कोंगो है, इस कोंगो पर हम वेस्टर्न ताल की प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि ये वेस्टर्न साज है। पाश्चात्य ताल पद्धति की विशेषताएं जो होती है वो इसी पर निर्धारित होती है कि इसमें कोई ताल नहीं होती, कोई इसमें कोई ठेका नहीं होता, जबकि उत्तर भारतीय संगीत में ये चीज़ें होती है ना। इसमें जो होता है वेस्टर्न में जो एक विभाग जरूर इसमें होते हैं, है ना। जैसे कि विभाग बना दिया जाता है कि 4/4 मतलब 4/4 का विभाग है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा 2/2 मतलब 2/2 का वो बनेगा आपका विभाग, है ना। नेक्स्ट बताएंगे 3/3 मीन्स 3 मात्रा इधर और 3 मात्रा इधर, तो मतलब इसके दो विभाग हुए, 3 और 3 का विभाग बनता है ना। इस प्रकार से हम वेस्टर्न जो ताल पद्धति होती है उसमें किस प्रकार कोई ठेका या कोई ताल का ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता, लेकिन सिंगिंग के आधार पर इसको हम प्रैक्टिस करते हैं। और इसके बाद मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे हिंदुस्तान में 3 ताल का बहुत ज़्यादा प्रचलन है और 3 ताल को विशेष रूप से ज़्यादा माना जाता है, इसी प्रकार वेस्टर्न ताल में भी जो होता है 4/4 एक वो होता है टाइम सिग्नेचर, उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यदि किसी सॉन्ग का आपको ताल नहीं मिल रहा है तो आप उसको बजा करके और उसको संपूर्ण उसके साथ संगत कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया है उसको कॉमन टाइम बोलते हैं और ताल को समय के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है वेस्टर्न ताल पद्धति में। ड्यूपल टाइम जिसमें 2-2 मात्रा ली जाती है, ट्रिपल टाइम जिसमें 3-3 मात्रा ली जाती है और क्वाड्रिपल टाइम जिसमें 4-4 मात्रा के विभाग बनाए जाते हैं, है ना। अब इसके पश्चात हम कोंगो पर आपको दिखाएंगे कि वेस्टर्न ताल को कोंगो पर किस प्रकार से बजाया जाता है। देखिए कि वेस्टर्न ताल को बजाने के लिए जैसे अपन ने लिखा 3/2 है ना, तो अब इसको अपन को कैसे बजाएंगे इसको देखिए, है ना। यहाँ पर इस प्रकार हम हाथ रखेंगे, हाथ को प्रॉपर ऐसे रखना है, ऐसे करना है इसको ना, ऐसी आवाज आनी चाहिए, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 मतलब 1 2 3, है ना। और हिंदी में बहुत अच्छा जाएगा, है ना। 3/2 करना है ना, 3/2 का हम बीट बनाएंगे, ठीक है। 3/2 तो बच्चों आपने एक गाना भी सुना होगा, लखेड़ी की ताड़ी कर सकते हैं। इसकी भी हम 3 प्रकार के लय बना सकते हैं, मंद लय, मध्य लय और द्रुत लय, है ना। इसमें हम मंद लय में बिल्कुल आराम से करेंगे, इसको मिडिल में करेंगे, ठेके को आप कंटिन्यू बजाएंगे तो बहुत सारी वैरायटी आपके समझ में आ जाएगी, है ना। अब इसको हम द्रुत लय में बजा के दिखाते हैं आपको।
तो द्रुतले में कैसा जाएगा, एक आपने गाने में सुना होगा, उसमें थोड़ी सी मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसके पहले द्रुतले देख लीजिए। इसको द्रुतले में जब हम लेंगे तो इतने द्रुतले में बहुत अच्छा लगता है ना, है ना। बहुत सारे इसमें डीजे पर ही बहुत सारे गाने बजते हैं, उसमें आप ध्यान से सुनिए। जब आप उसको ध्यान से सुनोगे ना, आपको समझ में जाएगी कौन सी बीट बजाएगी, है ना। तो वो आप आसानी से सीख सकते हैं। वेस्टर्न म्यूजिक सीखने में ताल को सीखना बहुत ज़्यादा कठिन वर्क नहीं है, बहुत इजी वर्क है। आप अपने टेबल पर भी बजा सकते हैं, आप घर पर किसी भी जगह पर अपने हाथ को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जो कला होती है वो इंस्ट्रूमेंट में नहीं होती, आपके हाथों में होती है, आपकी उंगलियों के अंदर कला होती है। वो आपका वर्क करेगी तो टेबल पर बजाओगे तो भी आपको अच्छा लगेगा। और यदि मान लिया किसी का हाथ वर्क नहीं कर रहा तो आप इंस्ट्रूमेंट दे दो तो क्या वो बजा पाएगा? वो नहीं बजा पाएगा। ये पक्की बात है कि भगवान ने जो भी कला दी है व्यक्ति के हाथों में दी है, तो हमको उसको डेवलप करना है, मेन हमारा मकसद यही है। तो अब आप देखिए, इसको मैं स्पीड बजा के दिखा सकता हूँ, देखिए, है ना। 1 2 3 स्टार्ट। बहुत सारे गाने मूवी में बनाए गए हैं, है ना। मूवी में इस प्रकार के तालों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है, तो हम इस प्रकार अध्ययन कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी बीट्स अलग अलग जाएगी, और उसको ठेके को आप बजाओगे, उसमें बहुत सारे बीट आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं, आपके दिमाग के आधार पर उसमें आप जोड़ सकते हैं। बट ये ध्यान रखना है कि वो उस विभाग के अंदर ही आना चाहिए, है ना। अगर आपने विभाग में बीट को घटा बढ़ा दिया तो आपको विभाग को कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।